हर दौर में अवाम आज़ादी लेने जाते हैं और मजीद गुलामी गले में डालकर लौट आते हैं। मजे की बात यह है कि इस मुल्क में सियासी पार्टियों के नाम पर 3-4 गिरोह हैं और उनके 3-4 सरदार। वो तीनों चारों एक दूसरे को चोर डाकू कहते हैं और अवाम को उनसे आज़ादी दिलाने की बातें होती रहती हैं। अवाम भी इन ग्रोहों में तकसीम है। यूं अगर इन सब की बात या इल्जामात सुने तो आपको लगेगा कि इस मुल्क में 22 करोड़ लोग एक दूसरे को चोर डाकू समझते हैं। वही मेरा पुराना जुमला कि हमें कोई मसला नहीं है इन चोर डाकुओं से अगर सरदार हमारी मर्जी का हो। यूं डाकुओं के जिस गिरोह से आप मिलेंगे वो खुद को ईमानदार और पारसा समझेगा और दूसरे को बदकिरदार और करप्ट। 22 करोड़ लोगों के इस मुल्क में कोई पारसा नहीं बचा क्योंकि हम सब एक दूसरे को डाकू समझते हैं और लड़ते हैं। कितने खुशकिस्मत हैं ये 3-4 लीडर जिन्हें इतने अवाम मुयस्सर हैं जो एक दूसरे को चोर डाकू समझते हैं। अवाम को किसी भी दौर में जज्बाती करना कोई मुश्किल काम नहीं रहा। इनके जज्बात उभार कर कत्ल करवाना भी कोई मसला नहीं रहा, चाहे उस बंदे ने उनका जाती नुकसान तक ना किया हो। इंसानी तारीख देखें तो इंसान 2-3 इशू पर हमेशा लड़ते आए हैं और उन्हें आसानी से भड़काया जा सकता है। हर बंदा जिस धरती पर पैदा होता है उससे माँ की तरह मोहब्बत करता है, लिहाजा लोग अपने वतन को धरती माँ कहकर पुकारते हैं। इसी से ये टर्म निकली है सन ऑफ द सॉइल। इंसानी तारीख में लोग अपनी मदरलैंड के लिए जाने देते आए हैं। लीडर अपनी कौम में इसी जज्बाती जज्बे को उभार कर या तो अपनी धरती माँ का दिफा करते आए हैं या दूसरों की धरती पर हमला करते आए हैं जो इनके तईन इनकी धरती माँ की दुश्मन है। दोनों इतराफ से मरने वाले अपनी अपनी धरती माँ का दिफा कर रहे होते हैं। इससे बड़ी कुर्बानी कोई नहीं समझी जाती। इसलिए जो भी अपने वतन और धरती का नारा लगाएगा उसे यकीन होता है कि उसकी आवाज पर सब दौड़े चले आएंगे और जाने निछावर कर देंगे। हमेशा ये नारा मार कर ही कौमों को लड़ाया गया है। फिर लोगों के जहन में एक और बात डाल दी जाती है कि वो सब अजीम नस्ल, रंग और कौम से ताल्लुक रखते हैं। वो आम इंसान नहीं, वो बड़े मकसद के लिए और दूसरों पर हुक्मरानी के लिए पैदा हुए हैं। हर इंसान के अंदर ये एहसास बरतरी मौजूद होता है। हर बंदा खुद को बेहतर और दूसरे को कमतर समझता है। हर बंदा अपनी जात से मोहब्बत करता है, बाज कम और बाज ज्यादा, और बाज में तो ये बीमारी की शक्ल बन जाती है। वो हर वक्त अपनी खूबियां और दूसरों की खामियां बयान करता रहता है। वो लोगों को मौका नहीं देता कि वो उसकी खूबियां बयान करें। अगर कोई खूबी बयान करेगा भी तो उसे लगेगा अभी कोई कसर रह गई है, लिहाजा वो खुद अपनी खूबियां बताना शुरू कर देगा। यूं अक्सर होशियार और चरबाज लोग आम इंसानों के अंदर मौजूद मुल्कों, कौम और अपनी नस्ल के एहसास बरतरी को उभार कर उन्हें अपने पीछे लगा लेते हैं कि आपके वतन, नस्ल, धरती, जुबान और कल्चर का अकेला मैं ही वारिस हूँ और मैं ही उनका दिफा करूंगा। लोगों को अपने पीछे लगाने का दूसरा बड़ा तरीका मुआशी नारा है। अगर आप तारीख को गौर से पढ़ें तो दुनिया में जो भी बड़ी जंगें हुई हैं या आज तक हो रही हैं वो सब की सब मुआशी या पेट से जुड़ी हैं। तारीख में जितनी कौमों ने दूसरी कौमों पर हमले किए उनमें मुईशत एक अहम फैक्टर था और आज भी है। वो कौमें जो भूखी थी, जिनके पास वसाइल की कमी थी, जमीनें नहीं थी और जहां दरिया नहीं थे जो इन फसलों को सैराब करते, तो वो दुनिया के उन इलाकों की तरफ निकल पड़ते जिनके पास ये सब वसाइल थे। हमेशा उन इलाकों से जंगजू निकले जो गरीब थे, भूखे थे, लिहाजा वो बाकी दुनिया को लूटने चल पड़े। मंगोल सहरा से उठे, अफगानिस्तान से हमला आवर उठे और हिंदुस्तान को लूटा और इस खित्ते को अमीर देखकर हुक्मरानी भी की। यही कुछ दुनिया के दीगर ममालिक में किया गया। ज़रूरी मुआशरे कभी जंगजू नहीं होते। पहाड़ों और सहराओं के लोग जिंदगी सख्त होने की वजह से लड़ाके होते हैं और वो रोज जिंदा रहने की लड़ाई लड़ रहे होते हैं, लिहाजा इस टफ लाइफ के आदी होते हैं। या तो मार डालो या मारे जाओ। लेकिन सबसे बढ़कर जो काम इंसानी तारीख में किया गया वो आम लोगों के मजहबी नजरियात को उभार कर उनको लीड किया जाए। इंसान अपने मजहब से या मजहबी ख्यालात से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। उसी इंसान को पारसा समझा जाता है जो अपने मजहबी ख्यालात पर अमल करता हो, उसकी बात समझी और मानी जाती है। उससे लोग अपनी जिंदगियों और मौत के फैसले कराते हैं। ये काम हजारों सालों से इंसानी तारीख में होता आया है कि मजहब के इंसानों की जिंदगी में अहमियत रही है। यूरोप में खसूसन कलीसिया ने बादशाहों से भी ज्यादा ताकत और असर रसूख एंजॉय किया। बादशाह तक उनके मोहताज होते थे, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस की इजाद
और सनती इनकलाब ने धीरे धीरे इन मुआशरों में कलीसा का किरदार कम कर दिया और जमहूरी मुआशरे उभरे, जिसमें भी मजहब इंसान का जाती फेल करार पाया कि अल्लाह जाने और इंसान जाने कि वो मस्जिद जाता है, मंदिर या चर्च, रियासत को इससे कोई मसला नहीं जब तक इसके किसी नजरिए की वजह से रियासत या इंसानों को कोई खतरा नहीं। मजहब या मजहबी नजरियात की बुनियाद पर भी इंसानों ने जंगें लड़ी और अपना अपना ईमान दूसरे से आला साबित करने के लिए अपनी जानें कुर्बान की। मजहब हमेशा से हिसास इशू रहा है और लोग एक दूसरे की जान लेने में देर नहीं करते। भारत की हालत आपके सामने है कि वहाँ कैसे मजहब कार्ड खेला जा रहा है और किसी को भी पकड़कर कोई भी कत्ल कर सकता है कि वो मुसलमान है। अभी पिछले दिनों एक वीडियो ने सबको हिला दिया जिसमें एक बंदे को शक की बुनियाद पर मारा जा रहा था। हमारे मुल्क में मजहब कार्ड भुट्टो साहब के दौर से ज्यादा इस्तेमाल होना शुरू हुआ। भुट्टो साहब ने भी फायदा उठाने की कोशिश की, पूरा फायदा ना उठा सके, लेकिन जियाउल हक ने पूरा कार्ड खेला। हमारे यहाँ तो बाकायदा मजहब के नाम पर जमातें मौजूद हैं और उनकी बड़ी तादाद में फॉलोअर्स और वोटर्स हैं। नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो भी वक्तन फवक्तन ये कार्ड खेलते रहे ताकि लोगों का उन पर एतमाद बरकरार रहे कि वो अच्छे लोग हैं। इमरान खान की एक खूबी है कि उन्होंने इस मैदान में सबको पीछे छोड़ दिया। समझा जाता था कि शायद जिया दौर में ये कार्ड ज्यादा खेला गया, लेकिन अब जिया बहुत पीछे रह गए हैं। खान साहब ने जिस खूबसूरती से ये कार्ड खेला है, यकीन करें 74 बरसों में कोई नहीं खेल सका। इसकी दाद खान साहब को ना देना ज्यादा होगी। हमारे इन लीडरों ने 98% मुस्लिम आबादी और इस मुल्क के अवाम को यकीन दिला दिया है कि इस्लाम खतरे में है। जिस मुल्क की अक्सरियत को लगता हो कि उनका मजहब खतरे में है, तो वहाँ ये कार्ड खेलना कौन सा मुश्किल है। ये आपको इक्तदार तक ले जाता है। लोग आपको पारसा और अपने दीन का मुहाफिज समझकर अपना मसीहा बना लेते हैं। सो अगर साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी लॉन्ग मार्च के शुरका से खिताब के दौरान इमरान खान के कान में ये सरगोशी करते कैमरे पर सुने गए कि अपनी तकरीर में जरा मजहबी टच दें, तो वो गलत नहीं कह रहे थे। सारा खेल तो इसी टच का है। खान साहब ने भी फौरन अपनी तकरीर का रुख बदला और उसे मजहबी टच दे दिया। अच्छा सेल्समैन वही चीज बेचेगा जिसके मार्केट में खरीदार होंगे। कासिम सूरी का क्या कसूर है? सूरी को गलत ना समझे प्लीज।